फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू क्लासेस। आज है 2 अगस्त 2020। तो 2 अगस्त 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको हम इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के वीडियो का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को PM मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है मोबिक्विक। मोबिक्विक ने UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है। मोबिक्विक के CEO हैं विपिन प्रीत सिंह और मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? तो इसका राइट आंसर है बीजापुर, छत्तीसगढ़। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर बीजापुर, छत्तीसगढ़ का जिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में ऑलराउंडर रजत भाटिया ने संन्यास का ऐलान किया है कि वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है क्रिकेट। रजत भाटिया क्रिकेट से संबंधित हैं और वो एक प्रसिद्ध ऑलराउंडर थे। नेक्स्ट है, DET ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आश्री। DET डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया जिसका नाम है आश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA के नए MD और ग्रुप CEO कौन बने? तो इसका राइट आंसर है N शिवरामन। N शिवरामन को ICRA के नए MD और ग्रुप CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो अनिल मुरली जी जाने माने मलयालम फिल्म एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप PIS केयर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप PIS केयर का हाल ही में शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस IS से NTPC लिमिटेड के तत्वाधान में भारत किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस राज्य ने 2020-25 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और अगले 5 वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार पैदा करना है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 2020 से 25 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला बड़ा स्केल रासायनिक उत्पादन संयंत्र बन गया है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलेगा? तो इसका राइट आंसर है सेपिक। सेपिक स्पेन का एक उत्पादन संयंत्र है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कल की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। सिडबी और ट्रांस यूनियन ने हाल ही में MSME सक्षम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें MSME को एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है जो कि क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में MSMEs को मदद करेगा। MSME सक्षम MSMEs को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और सिडबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 में। वर्तमान में सिडबी का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश, भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में नासा ने मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किसके साथ किया है? तो इसका राइट आंसर है यूएलए के साथ नासा ने हाल ही में मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। अब जान लेते हैं यूएलए के बारे में। तो यूएलए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसने हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का लॉन्च किया है। फ्लोरिडा में केप कैनारवेल एयर फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1900। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हमीद बकायको। हमीद बकायको को आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू कोन अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद हमीद बकायको को देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। हमीद बकायको रिपब्लिक पार्टी की संस्थापक और सदस्य हैं और उन्हें पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पेट्रियोट के प्रभारी भी थे। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अलासेन ओतारे और राजधानी है यामोसुको और करेंसी चलती है फ्रैंक। नेक्स्ट करते हैं, रिलायंस पावर और जेरका ने किस देश की बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। रिलायंस पावर और जेरेका ने बांग्लादेश देश के लिए बिजली परियोजना के लिए हाल ही में ऋण समझौता किया है। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख कंपनी जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन लगभग 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाइप में से एक है। अब जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और मुद्रा है टका और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अनिल अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर है जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रेस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई थी और वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में अध्यक्षता की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल है मॉस्को और मुद्रा चलती है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूकेआईबीसी ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है गुजरात।
गुजरात के साथ यूकेआईबीसी ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, जिसमें गुजरात के व्यापार और औद्योगिक विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, उद्योग और खान विभाग गुजरात सरकार के साथ एक आभारी मंच पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया, तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर है ताइवान। हाल ही में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। उनको ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति हैं त्साई इंग-वेन। वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति हैं त्साई इंग-वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला महानिदेशालय नागर विमान महानिदेशालय ने डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को डीजीसीए ने हाल ही में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के लिए मंजूरी दी है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई भारत का पहला डीजीसीए से अनुमति प्राप्त करने वाला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के किस संस्करण की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के सवाल के उत्तर की। तो कल मैंने आपसे पूछा था लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है लालजी टंडन। लालजी टंडन के नाम पे लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क लालजी टंडन सड़क रखा गया है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।